तो हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में भारतीय बाजारों के अंदर आज भी खरीदारी देखने को मिली। करीब करीब 1/4% के आसपास की बढ़त आज सेंसेक्स में आते हुए दिखाई पड़ी और जो तेजी थी इसमें ना केवल फ्रंटलाइन इंडेक्स पार्टिसिपेट कर रहा था बल्कि ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर भी खरीदारी देखने को मिली थी। इसीलिए एडवांस डिक्लाइन में 1650 शेयर तेजी में और करीब 600 साढ़े 600 शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। तो सेंसेक्स करीब 3/4% की बढ़त के साथ बंद हुआ। निफ्टी आधा % ऊपर रहा। निफ्टी बैंक जो कि 1/4% गिरावट के साथ बंद हुआ, लेकिन जोरदार तेजी थी। मिड कैप इंडेक्स में करीब 2% की तेजी यहां देखने को मिली और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब करीब 1% के आसपास की बढ़त के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। एडवांस डिक्लाइन में 1650 शेयर तेजी में रहे और करीब करीब 627 शेयरों में बिकवाली, यानी हर एक शेयर की गिरावट के सामने करीब 2 से 3 शेयर जो कि तेजी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। आज दिन था अदानी समूह का। पूरे ग्रुप में जबरदस्त तेजी थी। तो निफ्टी के टॉप गिनर में दोनों अदानी समूह की कंपनियां, अदानी इंटरप्राइजेस 7.5% ऊपर, अदानी पोर्ट 6.5% की तेजी यहां देखने को मिली। ट्रेंट 4.5% के आसपास के उछाल में रहा। श्रीराम फाइनेंस कई दिनों की बिकवाली के बाद 4.5% की तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में नंबर्स का इंपैक्ट रहा। कोटक महिंद्रा बैंक में करीब 4.5% का ड्रॉप। जेएसडब्ल्यू स्टील लगातार फॉलो अप सेलिंग, कल के सत्र में यानी शुक्रवार के सत्र में भी और आज भी बिकवाली। ओएनजीसी 1.5% नीचे रहा। एसबीआई खराब नंबर्स के बीच में 1.5% बिकवाली यहां देखने को मिली। मिड कैप में भी अदानी समूह का ही बोलबाला। अदानी टोटल करीब करीब 11.5% ऊपर रहा। मोतीलाल ओसवाल 8.5% ऊपर, आईजीएल 7% ऊपर और एचपीसीएल करीब करीब 7% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में गोदरेज प्रॉपर्टीज 1.5% की बिकवाली, मैक्स फाइनेंशियल करीब 1.5% नीचे, प्रीमियर एनर्जी करीब करीब 1% नीचे और भारतीय हेक्सा रफली 1% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप साइड पे जेबीएम ऑटो 7% की तेजी के साथ ये शेयर बंद हुआ। आरती इंडस्ट्रीज में 6% के आसपास का उछाल देखने को मिला। इसके अलावा जीई शिपिंग करीब 6% ऊपर रहा और गोदरेज प्रॉपर्टीज भी करीब करीब 5% के आसपास की बढ़त के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों में केफिन टेक 3.5% नीचे रहा। नोवामा करीब करीब 3% के आसपास की बिकवाली देखने को मिली। अतुल लिमिटेड 2% नीचे रहा और लगातार बिकवाली तेजस में जारी है, तो आज भी 2% के आसपास की बिकवाली के साथ बंद हुआ। एफ साइड पे लीड करने वालों में अदानी समूह ही दिखाई पड़ेगा। अदानी टोटल करीब 12% ऊपर, अदानी एंटरप्राइजेस 8% ऊपर, अदानी ग्रीन 7% ऊपर और आईजीएल करीब करीब 7% तेजी यहां पर रही। और एफ टूटने वाले शेयरों की अगर बात की तो कोटक महिंद्रा बैंक 4.5% नीचे, जेएसडब्ल्यू स्टील करीब 2% नीचे, गोदरेज प्रॉपर्टीज करीब करीब 1.5% नीचे और ओएनजीसी रफली 1.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। आज खबरों के दम पे जिन शेयरों में काफी एक्शन था उसमें कोटक महिंद्रा बैंक खराब नंबर्स के बीच में 4.5% नीचे, एसबीआई करीब 1.5% नीचे खराब नंबर्स के बीच में, वोल्टैम्प में 6% का उछाल था इनके अच्छे नंबर्स के बाद और एम बढ़िया नंबर्स और बढ़िया ऑटो सेल्स के बिक्री के आंकड़ों के बीच में 3% के आसपास का उछाल यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। साल के नए ऊपरी स्तरों पर पहुंचा गॉडफ्रे फिलिप्स एक अच्छी तेजी के बीच में। फोर्स मोटर्स अच्छे नंबर्स और नंबर्स के बाद फॉलो अप बाइंग। इसके अलावा नवीन फ्लोरीन और मैक्स फाइनेंशियल कुछ और ऐसे नाम जो कि साल के नए ऊपरी स्तरों पर पहुंचते हुए दिखाई पड़े। हालांकि साल के नए निचले स्तरों पर पहुंचा जेंसॉल इंजीनियरिंग, क्विक हील जैसे शेयर जो कि तेज बिकवाली के साथ साल के निचले स्तरों पर कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। तो ये तो रहा आज का पूरा लेखा जोखा। लेकिन अगर अब कल के सत्र की बात की जाए तो जानकार मान रहे हैं कि अगर कोई भी खराब खबर नहीं आती है ओवरनाइट तो 24,300 के आसपास बाजार एक सपोर्ट ले सकता है और उसके ऊपर जब तक बाजार बना हुआ है शायद ये जो तेजी है ये आगे और एक्सटेंड हो और 24,500 के रेजिस्टेंस को ब्रीच करके 24,800 तक पहुंचते हुए दिखाई पड़े। लेकिन केवीएट यही है, कोई भी खराब खबर इस ड्यूरेशन में नहीं आनी चाहिए। लाइकवाइज अगर निफ्टी बैंक के केस में आपको अभी के लिए इसमें एटलीस्ट लॉन्ग को अवॉइड करना होगा और 54,500 ये आपका एक सपोर्ट रहेगा। उस सपोर्ट को आधार मानकर आप अभी भले निफ्टी बैंक के अंदर बने रह सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए कोई लॉन्ग साइड पे पोजीशन आप अपनी यहां पर ना लेकर चलिएगा। निफ्टी ज्यादा बेटर पोजीशन है निफ्टी बैंक के कंपैरिजन में, क्योंकि वहां पर रिलायंस का सपोर्ट है, वहां पर एफएमसीजी का सपोर्ट है, वहां पर अदानी समूह का सपोर्ट है और वहां पर आईटी का सपोर्ट है। इसलिए एक बार को निफ्टी बैंक कंपेरेटिवली निफ्टी के ज्यादा बेटर सिचुएशन में दिखाई पड़ रहा है। साथ ही साथ कल के लिए आपको नजर रखनी होगी पहले तो एक लिस्टिंग पर 2026 यानी FY26 की पहली लिस्टिंग होने वाली है एथर की। सो एथर के ऊपर आपकी लिस्टिंग के ऊपर आपको नजर रखना होगा। प्लस आरती ड्रग्स, एलम्बिक फार्मा, एप्टस वैल्यू, बैंक ऑफ बड़ौदा, सीजी पावर, गोदरेज कंज्यूमर, एचपीसीएल, कजारिया सिरामिक्स, कंसाई नेरोलैक, केईआई इंडस्ट्रीज, वेदांत फैशन, इसके अलावा महानगर गैस, पेटीएम, पॉलीकैब, क्विक हील, रेडको खैतान, टाइमेक्स, इन सब के नंबर्स भी कल के सत्र में आपको आते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो इन सारी अर्निंग के ऊपर भी आपको नजर रखनी होगी। प्लस ओवरनाइट कुछ भी डेवलपमेंट होता है वो इंपॉर्टेंट है और साथ साथ किस तरह की टेंशन जो भारत पाकिस्तान के बीच में चल रही है उन टेंशन को लेकर क्या डेवलपमेंट आता है वो भी नजर रखनी होगी। तो एक क्रूशियल सेशन रहेगा, थोड़ा वॉलेटाइल सेशन रह सकता है, कई सारी अर्निंग्स का इंपैक्ट भी आता हुआ दिखाई पड़ेगा।
तो उस लिहाज से भी आपको कल के सत्र के ऊपर नजर बना के रखनी होगी।